हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि अनएक्सपेक्टेडली या इस हफ्ते क्या हो सकता है अचानक से, जिसका आपको अंदेशा नहीं हो, जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ को नुकसान हो सकता है, लाइक पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है बताने की कोशिश। तो कभी कभी होता है कि पॉजिटिव के लिए हमें रेडी किया जाता है, तो नेगेटिव के लिए भी हमें वार्न किया जाता है। अभी जो चीज़ होनी है वह होएगी, लेकिन हो सकता है कि ये रीडिंग इसीलिए आपके सामने आई है कि आपके लिए कुछ वार्निंग मैसेजेस, कुछ चीज़ से आपको वार्न किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है, इसीलिए आपके सामने ये रीडिंग आई हो। तो देखते हैं रीडिंग क्या निकल के आती है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत एक फ़ायदा हुआ है इस रीडिंग से, कि जहाँ पे उनको बोला गया था और वही चीज़ उनके साथ हुई, तो बहुत फ़र्क पड़ा है। तो लेट्स सी कि इन कार्ड्स में से 3 कार्ड निकालूंगी। हाउस, द 11th हाउस, वाव, साइन टॉरस, आज बहुत खूबसूरत ग्रीन, पर्पल एंड ब्लू। तो एक ब्लू कार्ड जो प्लैनेट का है और वीनस। खूबसूरत रीडिंग, खूबसूरत यार, क्योंकि 11th हाउस, टॉरस और वीनस, हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि मेजरली क्या हो सकता है। कार्ड इतना सॉफ्ट है ना। मैजिशियन, पावरफुल, वेरी गुड। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है। आज इस हफ्ते क्या लकी ड्रॉ निकलने वाला है क्या? और द एम्प्रेस, आओ, ज़बरदस्त एनर्जी है। और जजमेंट, वेरी गुड। बॉटम में डेक है द मून। तो कार्ड आपके सामने है और दिखता है कि सबसे जो बॉटम में देखिए एनर्जी है मून, यानी कि जो आने वाली है अमावस्या, तो वो चीज़ आपके ऊपर असर डाल सकती है। लेकिन ये एनर्जी इमोशनल के साथ, अगर आप इन इमोशंस को कंट्रोल कर पाए, ये इमोशनल आपको बहुत करेगी, ये एनर्जी आपको इमोशनल बहुत करेगी, जहाँ पे आपकी इमोशंस को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। जहाँ पे ताकत और आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ और आपकी इमोशनल वीकनेस, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क दिखा जाएगा। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ अगर बनी रहे या उससे बढ़ाई जाए, तो आप जो भी चाहते हैं, एक पावरफुल एनर्जी, जहाँ पे आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, हर चीज़ सक्सेसफुल नज़र आ रही है। और दूसरी जगह ऐसा है कि अगर इमोशनल वीकनेस हो गया, तो फिर आप ज़्यादा ही अपने आप को एक अंधेरी एनर्जी में डाल सकते हो, क्योंकि जो चीज़ें आपके सामने आनी चाहिए वो चीज़ें का डिले हो जाएगा, या फिर आपके सामने तभी खुलेगी नहीं, क्योंकि एनर्जी के सामने, इस एनर्जी का जोन में रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे पावरफुल एनर्जी में क्या लग रहा है मालूम है, कि मैजिशियन, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एकदम पावरफुल, जैसे अपने आप को आप समझ रहे हो कि मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ ये हो सकता है, पॉसिबल बहुत ज़्यादा है। तो आपकी जो पावर है ना वो इंक्रीज़ हो रही है। वो इसलिए हो रहा है कि आपका वक्त बदल रहा है। कल तक जो आपको बुरा वक्त था वो आपने अच्छा करने की ठान ली है, अपनी सोच के रखा है, और अपनी एनर्जीज़ को आप इम्प्रूव कर रहे हैं। डे बाय डे आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है और वो चीज़ आपका लक बदल रही है। यहाँ पर मुझे आपकी तरफ जजमेंट होते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी लीगल सिचुएशन से डील करे हो, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि आप किसी लीगल मैटर्स में फंसे हो या कुछ भी है, तो उससे छूटने की एनर्जी, या फिर कोई लीगल सिचुएशन की जो जजमेंट्स है, जो डिसीजन है, वो आपकी तरफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फाइनली मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ एक न्याय होने वाला है। एक जो काफ़ी अरसे से आप जो एक बुरा वक्त फील कर रहे थे, बुरा बैड लक जो फील कर रहे थे, वो चीज़ में आपको एक
पॉजिटिव एनर्जी या फिर एक आपकी तरफ डिसीजन नज़र आएंगे इस हफ्ते, चांसेस बहुत ज़्यादा है। और उसकी मुझे इसके लिए सपोज आपने किसी जॉब के लिए मैनिफेस्ट किया है तो वो होने के चांसेस, आपके हक में डिसीजन आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, जहाँ दिखता है कि आपके अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो ये हफ्ते में आपको वो गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं। सेकेंडली, आप अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ मैटर्स देख रहे हैं तो वो भी मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और थर्डली कि जो भी तरह का एक एबेंडेंस, एक प्रॉस्पेरिटी आप चाहते थे, वो चांसेस मिलने के, वो होने के चांसेस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एक एबेंडेंस आपकी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो और वो चीज़ मिलेगी। जैसे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लास्ट टाइम जो फुल मून को गया है उसके टाइम आपने जो एक ख्वाहिश की थी, आप मैनिफेस्ट किया था या कुछ रिचुअल्स की थी, वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्कआउट हो रही है। तो डेफिनेटली ये चीज़ का फ़र्क ज़्यादा पड़ रहा है। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी, लेकिन इस एनर्जी में इमोशनली वीक नहीं होना, ये बात का आपको ध्यान रहे। द मून अगेन मुझे लगता है कि इवन ये फुल मून की रिचुअल्स है ना जो आपने की थी, उसका सक्सेस होते हुए मुझे नज़र आ रहा है आपके सामने। 3 ऑफ कप्स, जो हिडन ट्रूथ है ना, जो आपके सामने खुल नहीं गया था, एक मिस्ट्रीज बिहेवियर था, कुछ मिस्ट्रीज थी आपके सामने, वो खुलने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ कप, वाव, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वैंड्स। बहुत खूबसूरत रीडिंग, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना आपकी जो एक पैशनेट एनर्जी है ना, काफ़ी हद से जो आप जो निगेटिव एनर्जी से गुजर रहे थे ना, वो चीज़ से आप बाहर निकलते हुए मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रांगली लग रहा है कि अभी आप है ना अपने ऊपर फोकस हो और अपनी जो भी सोच है, चाह है, अपने पैशंस, लाइक ना आपको जो भी चीज़ में खुशी होती है ना, उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना रही है और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी दे रही है। अभी यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये मून की एनर्जी अगर आपको वीकनेस नहीं दे रही है तो इमोशनल स्ट्रेंथ ज़रूर दे रही है। आपके सामने जो भी हिडन ट्रूथ्स है, कोई मिस्ट्रीज़ है, वो जो एक डिसेप्शन, जो धोखा हुआ है ना, उसका जो एक जवाब या जजमेंट आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन आ रहा है, आपकी तरफ ऐसा एक गुड न्यूज़ आ रही है जो भाग भाग के आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी तरफ जो काफ़ी अरसे से लाइक जॉब सिचुएशन हो या फिर लाइक प्रोफेशनल लाइफ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, या फिर आपके स्पेशली लव लाइफ में कोई जो कम्युनिकेशन अटका हुआ था, स्पेशली ब्लॉक सिचुएशन, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो सामने से आपको कॉल या मैसेज करने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है जो दिखा रही है कि एक ट्रू कंडीशंस, लाइक ट्रू लव कंडीशन आपके सामने आ रही है, एक सच्चा प्यार जो लाइक इमोशनली भरपूर के आपके सामने आ रहा है। आपके सामने कोई सच खुलने वाला है, खास करके सच जो भी धोखा हुआ था स्पेशली आपके साथ, वो खुलने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इवन आपके सामने ना इतने ख्वाहिश है, लाइक एग्जिस्टिंग सिचुएशन में आप किसी का वेट कर रहे हो और नए पर्सन का भी एंट्री होने के चांसेस है कि जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको चूज़ करना है। लिटरली इतनी तगड़ी आपके सामने ऑप्शंस रखे जाएंगे। इवन सेम विद द जॉब, कल तक आप एक जॉब के लिए तरस रहे थे, बट ऐसा लग रहा है कि अभी जिस तरह से आपने कुछ रेमेडीज़ की है, जहाँ पे अपनी एनर्जीज
चेंज की है, वहाँ पे आपके सामने दो दो जॉब ऐसे सामने खड़े होंगे कि आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चूज़ करना है कि वो चूज़ करना है। इतना मतलब अच्छे ऑफर्स आपके सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे लग रहा है कि रीयूनियन के चांसेस है, तो आपके जो भी ओल्ड फ्रेंड्स है, आपके कलीग्स है और स्पेशली आपके पर्सन है, उनकी तरफ से आपको मिलना हो जाएगा। रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत 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 ज़्यादा लग रहे हैं। तो गाड़ी के चांसेस, ट्रैवल के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप गाड़ी खरीदने का चांस है कि हो सकता है कि आप करें, और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ट्रैवल करते वक्त आप कुछ किसी भी रीज़न से अचानक से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, कि हो सकता है कि लाइक नो कहीं घूमने जाना है या कुछ है फैमिली के साथ, स्पेशली हो सकता है कि होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये दिख रहा है। आप अपने साथ है ना फैमिली टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अगर नहीं है आपकी फैमिली तो मैरिज कमिटमेंट या फिर कोई प्रपोजल, मैरिज रिलेटेड प्रपोजल आपके सामने आ सकता है। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक ना बहुत ज़्यादा एक चेंज है, जहाँ पे कम्युनिटी से जुड़ने का या फिर एक ना लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। और यही सोशल नेटवर्किंग या आपकी एनर्जी चेंज होना, क्योंकि ऐसा लग रहा है काफ़ी अरसे से आप जैसे अकेले में रह रहे हो, अपने आप में रह रहे हो, अपनी ख्वाहिशों को बांधे रख रहे हो, बस अपने तक ही लाइफ है। बट अभी जब आपने घुलना मिलना शुरू किया है या फिर लोगों का आपके साथ अप्रोच होना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, और वही जो मीटिंग्स है, जो टीम मीटिंग्स है, वहाँ पे आप सक्सेसफुल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। दूसरा चीज़ है कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हो इस हफ्ते। कोई अपॉर्चुनिटीज़ आई आपके सामने जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ये करूँ क्या वो करूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कि अच्छा हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ना थोड़ा निगेटिव कम है और पॉजिटिव ज़्यादा है। अगर आपके सामने कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट या कुछ अच्छा बेनिफिट देने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी इन कार्ड्स की बात करते हैं। दिस वीनस, प्लैनेट के लिए आया है वीनस, द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंटेलिजेंस एंड वैल्यूएबल्स। तो वीनस इज़ अ लाइक लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो इस चीज़ के लिए आपको वीनस की रेमेडीज़ अगर आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा, तो वो चीज़ आप ज़रूर करें। यहाँ पे टॉरस अगेन वीनस का ही साइन है, और यहाँ पे भी प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। द एनर्जी अराउंड यू शोज दैट अबंडेंस ऑफ नेचर, इट इज़ रिच, अर्दी, प्रोडक्टिव, येट रिलैक्स एंड स्लो। ये एनर्जी, अर्दी एनर्जी हमेशा स्लो होती है, लेकिन ये दिखा रहा है कि ये एनर्जी है ना आपकी फैमिली टाइम, आपकी फैमिली वेल्थ, वो ज़्यादा मुझे दिखा रही है कि एक फैमिली वैल्यूज़, वेल्थ और अबंडेंस, बैंक बैलेंस में इंक्रीमेंट, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि कुछ अच्छा पॉजिटिव साइन है, जहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक ना एक स्पेसिफिक मैसेज है। कुछ लोगों के ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कुछ कोर्ट के मसले हैं, वो सॉल्व होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो 11th हाउस, वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स विशेस, लक, फ्रेंड्स, सोशल ओकेजन्स। सी यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, यहाँ पे 11th हाउस की एनर्जी है। तो अचानक से कुछ सडन गेन हो सकते हैं आपकी तरफ, और है ना आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है खास करके। और खास करके आप किसी चीज़ में ना लकी होने के चांसेस, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आता, तो लक आपके साथ है इस हफ्ते। एंड फ्रेंड्स, फैमिली और स्पेशली आपके पर्सन के साथ अचानक से आपकी मुलाकात हो सकती है, जहाँ पे चीज़ें बनने की बात शुरू हो सकती है। देखते हैं आपके लिए यहाँ से एडवाइस क्या निकल के आता है। जब मून आया है तो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, लास्ट क्वार्टर मून इन सजिटेरियस, अगेन लक की बात हो रही है, भाग्य की बात हो रही है। तो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, जो आप कहते हैं ना हमेशा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, किसी भी बात के लिए थैंक यू जो बोलते हैं, तो वो चीज़ ग्रैटिट्यूड है। हर बात के लिए जो हमारे पास है, कोई हवा है, कोई ज़मीन है, कोई पेरेंट्स है, कोई दोस्त है, जो भी चीज़ आपको जो कुछ दे रही है, उसके लिए आप जब ग्रैटिट्यूड करते हैं, यूनिवर्स है स्पेशली, तो उसका इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहा है। एंड अटेंड टू द डिटेल्स। तो लास्ट क्वार्टर मून इन वर्गो, तो ये जो वर्ग की एनर्जी है आपकी ख़त्म होने वाली है, लेकिन आपको इसमें ये सोचना है, खास करके इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि आपको ये सोचना है कि आप किस बारे में और कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लक तो साथ है, तो जस्ट बिकॉज एक थोड़ा सा पेपर वर्क में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंजल्स,
विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आपकी जो भी इच्छा है ना विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स पूरी होने वाली है। खास करके मुझे आपकी जो लव लाइफ सिचुएशन है वहाँ पे मुझे फील हो रहा है। अदरवाइज जॉब सिचुएशन हो, बैंक बैलेंस हो, यहाँ पे मुझे सिचुएशन काफ़ी नज़दीक में फॉल होने, मतलब नज़दीक में निपटने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो काफ़ी हद तक ये जो आपके सामने रीयूनियन या लोगों से मिलना, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इसका कुछ पर्पज़ है। लोग आपकी जैसे मदद करने के लिए आए हैं और ये सब एंजल्स ने आपके लिए किया है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज़ हो रही है। और विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स मुझे ऐसा लगता है कि इवन नेक्स्ट फ्यू वीक्स यानी कि जून महीने के स्टार्ट से ही आपको खुशखबरी मिलना शुरू हो सकता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।